क्या आपने कभी किसी को केवल नजर से जलते देखा है? क्या आपने सोचा है कि किसी के बोले हुए शब्दों से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है? कभी महसूस किया है कि कोई है जो बिना दिखे आपकी जिंदगी को मुट्ठी में दबाए बैठा है? लेकिन एक दिन किसी ने बाइबल के केवल 3 वचन बोले और वो सारा अंधकार पीछे हट गया। कैसे? क्यों? और क्या ये आपके साथ भी हो सकता है? आइए इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं काले साए की पहली दस्तक से। गांव जहां अंधकार सांस लेता था, झारखंड और ओडिशा की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव, चिंतामणि। नाम भले ही शांति देने वाला हो, पर इसकी धरती की धड़कनों में सैकड़ों वर्षों से जादू टोना की गूंज थी। यहाँ लोग खुलेआम टोने टोटकों की बात करते थे। कोई बीमार पड़ता तो डॉक्टर नहीं, ओझा बुलाया जाता। कोई खेत सूख जाता तो माना जाता कि किसी ने फूंक मार दी है। कुछ लोग तो इतने शक्तिशाली माने जाते थे कि बस उनकी नजर से ही इंसान की मौत हो सकती थी। लेकिन इस गांव में एक लड़की थी, रहेली, 19 साल की, दुबली पतली, शांत सी। उसका सपना था नर्स बनकर गांव की औरतों की सेवा करना। पर वह एक ऐसे परिवार में जन्मी थी जो खुद जादू टोने का वारिस था। रहेली का परिवार शैतान की पुकार का घर। रहेली का दादा पुरोहित बांगा गांव का सबसे पुराना ओंजा था। कहते हैं कि उसने इंसानों को सिर्फ झाड़ फूंक से मार डाला है। घर के पिछले हिस्से में एक काला कमरा था जहां कोई नहीं जा सकता था। वहां तांत्रिक किताबें, राख, नींबू मिर्च, हड्डियां और खून के धब्बे मौजूद थे। रहेली का पिता बिरसा भी उसी राह पर था। उसने रहेली को बचपन से सिखाया, अगर कोई तुझे बुरा कहे, उसका नाम लेकर रात में नींबू काट देना। अगर कोई तुझे देखे, उसकी परछाई पर राख छिड़क देना। और अगर कोई दुश्मन बन जाए तो बस एक फूंक और खत्म। पर रहेली के दिल में एक सवाल हर बार उठता, अगर ये सब सही है तो फिर दादी क्यों बिना इलाज के मरी? मां क्यों आत्महत्या कर गई? उसका दिल कहता था कि सच्चाई कुछ और है। पहली रात जब काला साया उसके कमरे में आया, एक रात रहेली सो रही थी। आधी रात को उसकी आंख खुली। एक ठंडी सी हवा कमरे में बह रही थी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। फिर उसने देखा एक छाया, बिल्कुल काली, मानो धुएं की बनी हो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रहेली डर के मारे उठ बैठी, पर बोल नहीं पाई। कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, तू सवाल बहुत पूछती है, अब जवाब मिलेगा मौत से। अचानक वो साया गायब हो गया। रहेली पसीने में भीग गई थी। अगली सुबह उसकी हथेली पर एक जली हुई उल्टी क्रॉस का निशान था। रहेली की सहेली, एक अनजानी आशा। गांव में एक लड़की थी, अनिका, जो मिशन स्कूल में पढ़ाती थी। वह रहेली की बचपन की सहेली थी, लेकिन अब वह मसीही बन चुकी थी। गांव में उसे काफिर और मुंह फूंकने वाली कहा जाता था, क्योंकि वो किसी पर फूंक नहीं मारती थी, पर उसके साथ कुछ होता भी नहीं था। एक दिन रहेली ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, तू डरती नहीं? तेरे ऊपर किसी ने टोना किया तो? अनिका ने मुस्कुराते हुए सिर्फ 3 शब्द कहे, यीशु जीते हैं। रहेली ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों? तुम्हारे पास भी कोई मंत्र है क्या? अनिका ने जेब से एक छोटी सी बाइबल निकाली और कहा, मेरे पास मंत्र नहीं है, पर वचन है, और वचन झूठ नहीं बोलते। 3 वचन जो दिल में चुभ गए। अनिका ने उसे 3 बाइबल वचन सुनाए। यूहन्ना 8:22, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। रहेली हंसी, पर दिल में कुछ हुआ, कुछ हिला, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सीने में दस्तक दे रहा हो। रात जब रहेली ने पहली बार नाम लिया, यीशु का, उसी रात रहेली को फिर से वो काला साया दिखा। लेकिन इस बार उसने हिम्मत की। कांपते हुए वो बोली, यीशु, यीशु। फिर वो वचन याद आया, शैतान का सामना करो तो वह भाग जाएगा। रहेली चीखी, मैं अब तुझसे नहीं डरती, यीशु मसीह का नाम मेरे साथ है। एक भयानक चीख कमरे की दीवारों से टकराई और वो साया भाग गया। गांव में हलचल, काली बेटी अब यीशु के पीछे। अगली सुबह गांव में तूफान मचा था। रहेली ने अपने पिताजी को वो बाइबल दिखाई और कहा, मैं अब झूठ नहीं मानूंगी, मैं अब केवल जीवते परमेश्वर को मानूंगी। बिरसा ने उसे जोरदार तमाचा मारा और चिल्लाया, तू हमारे पुरखों की इज्जत को जलाएगी? पर रहेली शांत रही, बस एक ही वचन बार बार दोहराती रही, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। पहला चमत्कार, जब फूंक बेअसर हुई,
बिरसा ने रात को रहेली के खाने में राख मिलाई, एक ऐसा टोटका जिससे उसका गला सूज जाना था। लेकिन अगले दिन रहेली ठीक थी। उसकी आवाज पहले से और स्पष्ट थी। बिरसा सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने ओझा साथियों को बुलाया। उसे किसी ने बहुत बड़ा मंत्र दिया है, या फिर शायद वो सच में उस यीशु के साथ है। रहेली की दादी की गवाही, अंतिम सच्चाई। उसकी दादी जो वर्षों से बिस्तर पर थी, उसने रहेली को अपने पास बुलाया। बच्ची, मैंने देखा है तेरा बचपन, देखा है तेरा डर, पर अब मैंने कुछ और देखा, उस काले साए को भागते हुए। तेरे अंदर कोई शक्ति है, और वो शक्ति यीशु से है। एक नई शुरुआत की दस्तक। रहेली अब अकेली नहीं थी। उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, अनिका के साथ चर्च जाने लगी, और धीरे धीरे गांव के लोग चुपचाप उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि जिसे वे डरपोक कहते थे, अब वो अंधकार को चुनौती दे रही थी। पर क्या अंधकार इतनी आसानी से हार मानता है? जब रहेली ने मसीह को अपनाया, तो टोने वालों की सभा में एक निर्णय हुआ। इस लड़की को मिटाना होगा, वरना सत्य फैल जाएगा। भाग दो, काले मंदिर की आग, शैतान की सभा, अब उसे मिटाना होगा। गांव के बाहर एक पुराना और रहस्यमयी स्थान था, काला मंदिर। यह मंदिर किसी सामान्य देवी देवता का नहीं था। यह बलिदानों, तंत्र विद्या और अंधकार की सत्ता का केंद्र था। यहां कोई मूरत नहीं थी, बस एक गहरा काला गड्ढा, जिसमें लोग कहते थे कि वहां कुछ सांस लेता है। रहेली के पिता बिरसा उस रात इसी मंदिर में पहुंचा। उसके साथ थे 4 और ओझा, मुर्गा बाबा, हड़मा तांत्रिक, कांडा ओझा और सुलका देवी। ये सब तांत्रिक महासभा के सदस्य थे। बिरसा ने आग के पास बैठकर कहा, वो लड़की अब हमारी बातें नहीं मानती, वो अब बाइबल पढ़ती है। 3 वचन बोलकर उसने उस साये को भगा दिया। मुर्गा बाबा ने अपनी आंखें बंद की और जमीन पर राख बिखेरते हुए बोला, वो अब रक्षित है, उसका आत्मा अब एक और शक्ति के अधीन है। यीशु नाम में कुछ है, कुछ बहुत बड़ा। हमें उस पर काली अग्नि का वार करना होगा। काली अग्नि का मंत्र, बलिदान की मांग। काले मंदिर में काली अग्नि का तांत्रिक यज्ञ शुरू हुआ। इसके लिए एक बलिदान जरूरी था, और इस बार बलिदान में चुना गया एक मासूम बिल्ली का बच्चा। वो बच्चा रहेली के घर के पिछवाड़े से चुराया गया था। जैसे ही बलिदान की ध्वनि उठी, रहेली के कमरे की दीवारें कांपने लगी। एक बार फिर वो काला साया कमरे में आया, पर इस बार पहले से अधिक भयावह था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों से धुआं निकल रहा था। रहेली कांपी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसने बाइबल खोली और तेज आवाज में बोली, भजन संहिता 27 का 1, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? साया चिल्लाया, तुझे हमने बुलाया था, तू अब पराई हो गई है, अब तेरे लिए सिर्फ अग्नि है। रहेली ने जवाब दिया, मैं अब यीशु की हूं, तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। गांव की अंधी भीड़ और साजिश। काले मंदिर से लौटकर बिरसा ने पूरे गांव में रहेली के खिलाफ जहर फैलाना शुरू कर दिया। वो लड़की अब हमारी परंपराओं को तोड़ रही है। उसने काले मंदिर की अग्नि को अपमानित किया है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो गांव पर विपत्ति आएगी। भीड़ को भड़काने के लिए उन्होंने एक नाटक रचा। रहेली के पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची लक्ष्मी को रात को झटके आने लगे। ओझा ने कहा, यह सब रहेली के बाइबल पढ़ने का परिणाम है, उसने हवा बिगाड़ दी है। गांव के लोगों ने फैसला किया, उसे वापस लाओ मंदिर में, उसे अग्नि का शुद्धिकरण करवाओ। रहेली की परीक्षा, आग में से गुजरना। गांव की भीड़ एक दिन उसके घर आ धमकी। उन्होंने उसे घसीटकर काले मंदिर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अनिका, उसकी मसीही सहेली, भी वहीं थी। उसने कहा, कोई भी उसे बिना उसकी मर्जी के नहीं ले जा सकता। भारत का संविधान उसे धार्मिक स्वतंत्रता देता है। लेकिन भीड़ अंधी थी। वे लोग रहेली को जबरदस्ती उठा ले गए। काले मंदिर में उसे अग्नि की परिक्रमा करने को कहा गया, नंगे पांव। नियम था कि अगर कोई दोषी होता तो उसके पांव जल जाते, अगर वो निर्दोष होता तो अग्नि उसे नहीं छूती। रहेली ने एक बार फिर बाइबल से वचन याद किया, दानियेल 3 का 25। देखो, मैंने 4 पुरुषों को आग के बीच चलते हुए देखा है और वे घायल नहीं हैं। वह नंगे पांव अग्नि की परिक्रमा करने लगी। चारों ओर से मंत्र पढ़े जा रहे थे, लोग थू थू कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह अंतिम चक्र पर पहुंची, एक तेज हवा चली और आग बुझ गई। काले मंदिर की मूर्ति में दरार। मंदिर के बीच जो काली चट्टान थी जिससे बलिदान स्वीकारा जाता था, उसमें एक दरार आ गई। यह घटना पहले कभी नहीं हुई थी। ओझा भयभीत हो गए। मुर्गा बाबा चिल्लाया, यह अग्नि की हार है, उसका आत्मा अब किसी और के साथ है।
सुलका देवी ने शंका से कहा, क्या वाकई यीशु नाम में इतनी सामर्थ्य है? आग की रात रहेली को जलाने की योजना। अपमानित तांत्रिकों ने रहेली को खुलेआम मारने का निर्णय लिया। योजना बनाई गई, जब सब सो जाए तब उसके घर में आग लगा दी जाए। उस रात आधी रात को 4 नकाबपोश लोगों ने उसके घर को आग लगाने की कोशिश की, पर तभी एक पुलिस गाड़ी वहां आ गई। कोई अनजान व्यक्ति ने शिकायत कर दी थी। चारों पकड़े गए और अगली सुबह एक झटका देने वाली बात सामने आई। उनमें से एक नकाबपोश बिरसा खुद था, रहेली का पिता। गांव में हंगामा मच गया। पिता का पतन, बेटी का नया उदय, बिरसा को गिरफ्तार किया गया। पहली बार गांव ने देखा कि एक ओंझा जेल में जा रहा है, और जिसने उसे रोका वो कोई तांत्रिक नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस एक युवती और उसके 3 वचन थे। रहेली ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, मैंने तुम्हारी परंपराओं का नहीं, झूठ का विरोध किया है। मैं आज भी अपने गांव से प्यार करती हूं, लेकिन मैं अब झूठ के साथ नहीं चलूंगी। मैं अब उस परमेश्वर को जान चुकी हूं जो जीवित है, जो आग में से भी मुझे निकाल लाया। काले मंदिर की आग हमेशा के लिए बुझ गई। कुछ ही दिनों बाद मंदिर में फिर कोई नहीं गया। अग्नि का गड्ढा सूख गया, मूर्ति में बड़ी दरार आ गई थी, और अब वहां जाने वालों को भयानक सपने आने लगे। लोगों का विश्वास टूटने लगा। कुछ लोग अनिका के चर्च में आने लगे। गांव में परिवर्तन की बयार। रहेली अब चर्च में सेविका बन गई थी। वह गांव की औरतों को बाइबल पढ़ाना सिखाने लगी। अनिका और उसने मिलकर एक प्रार्थना गृह शुरू किया, जहां पीड़ित लोग आए और राहत पाई। एक बार एक वृद्ध औरत जो वर्षों से अंधविश्वास में थी, उसने कहा, बेटी, मैंने तुझे जलते देखा, पर तू जली नहीं। तू सच में किसी बड़े प्रकाश से रक्षित है। अंत नहीं, शुरुआत है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार की जड़ें और गहरी होती हैं। एक तांत्रिक अब तक गायब है, मुर्गा बाबा। वो कहां गया और क्या वह वापस आएगा बदला लेने? एक पुराना शत्रु वापस आ रहा है, पर अब अकेला नहीं, उसके साथ एक और शक्ति है, काले मंदिर से भी अधिक खतरनाक। भाग 3, छाया में छिपा मसीहा। तूफान से पहले की खामोशी। रहेली के जीवन में सब कुछ बदल गया था। उसने न केवल अपने पिता की बुराई से सामना किया था, बल्कि काले मंदिर की आग को भी अपने विश्वास से शांत कर दिया था। गांव वालों में बंटवारा था। कुछ लोग उसे चमत्कारी लड़की कहने लगे थे, तो कुछ अब भी उसकी बाइबल और यीशु के नाम से चिढ़ते थे। एक सुबह रहेली चर्च के बाहर बैठी बाइबल पढ़ रही थी। अचानक एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और बोली, दीदी, माँ कहती है कि मंदिर में कुछ चल रहा है। फिर से रहेली चौंकी। मंदिर? वहां तो दरार आ गई थी, अग्नि सूख चुकी थी। बच्ची बोली, माँ ने सुना कोई साधु आया है, सफेद कपड़े में, पर आंखें लाल हैं। सब लोग उसे प्रकाश बाबा कह रहे हैं। प्रकाश बाबा का आगमन। गांव के बाहर उसी काले मंदिर की टूटी दीवारों के बीच अब एक नया चेहरा दिख रहा था, प्रकाश बाबा। वह सफेद जटाओं वाला गेरुआ वस्त्र में एक लंबा आदमी था, पर उसकी आंखों में स्थिरता नहीं थी। वहां जलती हुई कोई जिद थी। उसने मंदिर में प्रवेश कर कहा, मैं अग्नि को फिर से जलाऊंगा, मैं उस आत्मा को फिर से बुलाऊंगा, पर इस बार मैं अकेला नहीं हूं। लोग मंत्र मुग्ध होकर उसे देखने लगे। रहेली को जब यह सब पता चला तो उसने सबसे पहले अनिका को बुलाया। यह साधारण बाबा नहीं है, यह वही मुर्गा बाबा है जिसने अपना रूप बदल लिया है। शैतानी गठबंधन, नया तांत्रिक संघ। प्रकाश बाबा यानी मुर्गा अब एक नई तांत्रिक संस्था बनाना चाहता था। नाम था अघोर प्रकाश संघ। इसमें उसने शहर से 2 नए लोग बुलाए थे। चंद्रनाथ रथिया, जो रात्रि में तंत्र साधना करता था और दावा करता था कि वह आत्माओं से बात करता है। लिली बाई, एक औरत जो मृत लोगों की आवाज सुन सकती थी। वे सभी अब रहेली के चर्च के आसपास के क्षेत्र में काली हवा फैलाने लगे। रहेली के चर्च के बाहर अक्सर मरे हुए कौवों के पंख, नींबू मिर्च और राख से भरे लिफाफे मिलने लगे। रहेली की आत्मिक लड़ाई। एक रात रहेली अपने कमरे में प्रार्थना कर रही थी। उसने बाइबल का एक वचन पढ़ा, इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और रक्त से नहीं, बल्कि प्रधानताओं, अधिकारों, इस अंधकार की दुनिया के शासकों और आकाशीय स्थानों की आत्मिक बुराइयों से है। उसी रात एक सपना आया। वो एक बड़ी आग के पास खड़ी थी और प्रकाश बाबा उस पर मंत्र पढ़ रहा था। पर जैसे ही वह ओम अग्नि स्वाहा कहता, रहेली जोर से बोलती, यीशु के नाम में तू गिर जाएगा। हर बार उसकी आवाज से मंत्र रुक जाता। सपना टूटने के बाद भी उसका शरीर पसीने से भीगा था।
पर उसकी आत्मा में एक शांति थी। लिली बाई का हमला। अगले दिन चर्च में एक युवती आई, लंबा घूंघट, आंखें झुकी हुई। उसने धीरे से कहा, मैं पीड़ित हूं, मेरी मां मुझे बुलाती है। मरने के बाद भी। रहेली ने उसे अंदर बुलाया और बाइबल के वचन पढ़ने लगी। लेकिन तभी अचानक वो युवती जोर से चीखी। उसकी आवाज में मर्दाना गूंज थी, मैं लिली बाई हूं, मैंने तुम्हें देखने आई हूं, अब हम तुम्हें चुप कराएंगे। अनिका तुरंत दौड़कर आई और बोली, यीशु के लहू से हम तुझे बांधते हैं। रहेली ने ऊंची आवाज में बाइबल पढ़नी शुरू की, यूहन्ना 1:5। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। युवती जमीन पर गिर पड़ी, तड़पने लगी और अचानक शांत हो गई। अगली सुबह पता चला, लिली बाई जंगल में मरणासन्न पाई गई और उसकी आंखें अब कुछ नहीं देखती थीं। प्रकाश बाबा का शापित जल। अब प्रकाश बाबा ने एक नई योजना बनाई। उसने गांव के कुएं में शापित जल मिलाया, एक ऐसा रसायन जिसे उसने अपने तंत्र से तैयार किया था। कई लोग बीमार पड़ने लगे। लोग कहने लगे, यीशु की लड़की के कारण गांव पर विपत्ति आ गई है। लेकिन रहेली जान गई कि यह सब एक शैतानी चाल है। वह कुएं के पास गई और वहीं बाइबल खोलकर एक वचन पढ़ा। 2 राजा 2:21। यिर्मयाह ने कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं इस जल को ठीक करता हूं, इसमें फिर न मृत्यु होगी न कोई हानि। उसने कुएं में नमक डाला और प्रभु से प्रार्थना की। 3 दिन बाद कुएं का पानी साफ हो गया और बीमार लोग ठीक होने लगे। पुलिस रिपोर्ट और झूठे आरोप। अब प्रकाश बाबा ने एक और हथियार उठाया, कानून। उसने एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई। रहेली विदेशी पैसे से धर्म परिवर्तन करवा रही है, वह गांव की संस्कृति को खत्म कर रही है। पुलिस आई, रहेली को पूछताछ के लिए ले जाया गया। सुनवाई के दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन अनिका और शहर से आए एक वकील ने पूरे दस्तावेज दिखाए कि रहेली कभी किसी को जबरदस्ती चर्च नहीं ले गई, ना किसी को पैसे दिए। केस खारिज हो गया। प्रकाश बाबा की आत्मा से मुलाकात। अब प्रकाश बाबा क्रोधित होकर काले मंदिर में फिर से अनुष्ठान करने लगा। उसने आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की और कहा, हे काली शक्ति, तूने मुझे चुना था, अब उस लड़की को खत्म कर। पर इस बार आत्मा चुप थी। फिर मंदिर में एक आवाज गूंजी, मैं अब उसमें नहीं हूं, वो जो प्रकाश में है मैं उसे नहीं छू सकता, उसका उद्धार हो चुका है। प्रकाश बाबा चीखा, तो क्या मैं अकेला हूं? क्या तुझसे भी बड़ा कोई है? और तभी मंदिर की छत से एक चमकदार प्रकाश उसके ऊपर गिरा। वह कुछ देर के लिए अंधा हो गया। गांव में अंतिम युद्ध की तैयारी। अब प्रकाश बाबा ने गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया, परंपरा वाले और नए विश्वास वाले। रहेली को एक चिट्ठी भेजी गई, 1 सप्ताह में या तो तू मंदिर में आए और सबके सामने क्षमा मांगे या परिणाम भुगतने को तैयार रहे। रहेली ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराई। उसने जवाब में सिर्फ एक बाइबल वचन लिखा, रोमियो 8:31। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? अंत या शुरुआत। 1 सप्ताह बाकी था। गांव एक ज्वालामुखी बन चुका था। रहेली ने अपना कमरा बंद किया और उपवास रखा। उसने एक डायरी में लिखा, मैं जानती हूं ये केवल मेरा युद्ध नहीं, ये उस प्रभु का युद्ध है जिसने मुझे आग से निकाला। मैं तैयार हूं। मसीहा मेरी छाया में नहीं, अब मेरे भीतर है। जब मंदिर के गर्भगृह में आग लगेगी और सत्य की मशाल वहां से उठेगी तो कौन बचेगा और कौन राख होगा? भाग 4, राख से उठी मशाल। 1 सप्ताह की चुनौती। गांव के बीचों बीच तनाव फैल चुका था। प्रकाश बाबा ने रहेली को 7 दिन की चुनौती दी थी, या तो मंदिर आकर क्षमा मांगो या सबके सामने नष्ट कर दी जाओगी। रहेली ने उसका उत्तर बाइबल वचन से दिया था और अब पूरा गांव इंतजार कर रहा था। कौन जीतेगा, अंधकार या प्रकाश? चर्च में रहेली, अनिका और कुछ विश्वासियों ने 7 दिन का उपवास और प्रार्थना शुरू कर दी थी। उनका लक्ष्य था आत्मिक रूप से तैयार होना, गांव को अंधकार से छुड़ाना और हर छिपे हुए पाप की जड़ तक जाना। सपनों में बोले प्रभु। तीसरे दिन रात को रहेली को एक सपना आया। वह एक वीरान मैदान में खड़ी थी। सामने मंदिर था, आग में जलता हुआ। मंदिर के ऊपर एक औरत खड़ी थी जिसने सांपों की माला पहन रखी थी और हंस रही थी। पर रहेली के पीछे एक आवाज गूंजी, रहेली, तू अकेली नहीं है। वह मुड़ी। वहां प्रभु यीशु खड़े थे, उजले वस्त्र में, और उनके हाथ में जलती हुई मशाल थी। राख से उठेगी मेरी ज्योति, तू उसी की मशाल है। जैसे ही उन्होंने वो मशाल मंदिर की ओर फेंकी, वह आग से भर गया, लेकिन उसकी नींव से प्रकाश निकला। रहेली नींद से उठी। उसकी आंखों में आंसू थे।
मंदिर में आखिरी तंत्र। छठे दिन मंदिर में भारी भीड़ थी। प्रकाश बाबा, चंद्रनाथ और दो नए तांत्रिक अब पूरी शक्ति से महाअनुष्ठान कर रहे थे। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में एक बलि चक्र बनाया, जिसके बीचों बीच एक छोटी लड़की को बैठाया गया। इसे ही उसका स्थान मिलेगा, रहेली के स्थान पर। यह योजना थी कि उस बच्ची को रहेली के स्थान पर बलिदान कर दिया जाए और रहेली की आत्मा छीन ली जाए। भीड़ अंधविश्वास में पागल थी। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ मंत्रमुग्ध। सत्य का सामना। उसी दिन शाम को रहेली गांव के चौराहे पर आई। उसके पीछे दर्जनों लोग थे, जो चर्च में आ चुके थे, जो बीमारियों से चंगे हुए थे और जो अब अंधकार से थक चुके थे। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगी। मसीह ने मुझे मरने से बचाया और अब मैं उसे घोषित करूंगी। जो लोग देखना चाहते हैं कि सच्चा बलिदान क्या होता है, आओ मंदिर में मेरे साथ चलो। मंदिर में प्रवेश। मंदिर के अंदर माहौल भारी था। धूप, हड्डियों की राख, लहू और चीखों से भरा हुआ गर्भगृह। प्रकाश बाबा जोर से मंत्र पढ़ रहा था। अस्तित्व में आओ शक्तियों की रानी, रहेली की आत्मा मुझे सौंप दो। और उसी समय रहेली मंदिर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। पूरा मंदिर सन्नाटे में चला गया। तू खुद आ गई, प्रकाश बाबा बोला। रहेली ने बाइबल खोली और जोर से पढ़ा, यूहन्ना 11:25। यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर जाए तो भी जिएगा। आग की परीक्षा। मंदिर के पुजारी चिल्लाने लगे, इसे बाहर निकालो, यह अपवित्र है। लेकिन उसी क्षण मंदिर की मिट्टी में दरार आई। गर्भगृह के बीचों बीच बने बलि चक्र से धुआं निकलने लगा। रहेली ने वही जलती मशाल निकाली जो सपने में प्रभु ने दी थी। यह एक प्रतीक थी, परंतु विश्वास का जलता चिन्ह। उसने कहा, यह तेरी अग्नि नहीं, यह प्रभु की अग्नि है और यह तेरे झूठ को भस्म कर देगी। जैसे ही उसने चक्र के बीच मशाल डाली, एक विस्फोट सा हुआ। चारों तरफ धुआं फैल गया। सच्चाई की घोषणा। धुएं के बीच एक आवाज आई, उसी लड़की की जो बलिदान के लिए लाई गई थी। दीदी, मैंने सपने में एक व्यक्ति को देखा था। वो कहता था, मैं तुझे जानता हूं। प्रकाश बाबा चिल्लाया, मूर्ख लड़की, वो सपना नहीं, भ्रम था। लेकिन रहेली मुस्कुराई। यीशु अपने लोगों को सपनों में भी बुलाता है। वो जीवित है। उसने बच्ची को गोद में उठाया और सबके सामने कहा, यह मेरा बलिदान नहीं है, यह उसका कार्य है जिसने मुझे पाप से छुड़ाया। मसीह की अग्नि और मंदिर की राख। तभी मंदिर के ऊपर बिजली गिरी। गर्भगृह ध्वस्त हो गया। लोग भागने लगे। कई मूर्तियां टूट गईं। एक कोने में खड़ा चंद्रनाथ चीखने लगा, मुझे दिख रहा है, उजाला, उजाला, मेरी आंखें जल रही हैं। प्रकाश बाबा मलबे में दबा हुआ पड़ा था और बड़बड़ा रहा था, उसने मुझे छोड़ दिया, वह आत्मा भी मुझे छोड़ गई। उसे कुछ लोग बाहर खींच कर ले गए, लेकिन अब वह गूंगा हो गया था। राख से उठी मशाल। अगली सुबह मंदिर राख में तब्दील हो चुका था। वही स्थान जहां तंत्र होता था, अब वहां लोग जमा हो रहे थे। रहेली ने वहां जाकर एक छोटा सा प्रार्थना स्थल बनाया। उसने मिट्टी से एक क्रूस बनाया और वहां रखा। उसने कहा, जहां पाप का साम्राज्य था, अब परमेश्वर की उपस्थिति होगी। जहां बलि का खून बहता था, अब प्रेम का लहू बोलेगा। गांव की जागृति। गांव में एक नई लहर शुरू हो गई। जो लोग डरते थे अब बोलने लगे, हमने सत्य देखा। मंदिर में तो आग थी, पर वहां जीवन नहीं था। अब हमें प्रकाश चाहिए, ना कि राख। रहेली ने हर घर जाकर प्रार्थना की और बाइबल दी। उसने कहा, यीशु की अग्नि में भय नहीं होता, वहां केवल शुद्धि होती है। मैं राख से उठी हूं क्योंकि उसने मुझे बुलाया। एक नया नाम। गांव वालों ने रहेली को एक नया नाम दिया, मशाल वाली दीदी। बच्चे उसे देखकर गीत गाने लगे। दीदी आई, लोरी लाई, प्रभु यीशु की रोशनी लाई। गांव में अब एक प्रार्थना गृह बनने लगा, उसी राख के मंदिर की ईंटों से। प्रकाश बाबा का पतन। प्रकाश बाबा अब नगर के अस्पताल में था। वह बोल नहीं सकता था, ना ही देख सकता था, पर नर्सों के अनुसार वह बार बार हाथों से एक क्रूस बनाने की कोशिश करता था। कोई नहीं जानता क्या उसमें पश्चाताप आया था, पर एक बात निश्चित थी, उसकी आत्मा अब शांत थी। राख से उठा सत्य। रहेली ने अपनी डायरी में लिखा, जब कोई तुझसे कहे कि तू अभिशप्त है, तू बाइबल का वो वचन याद कर जो तुझे शुद्ध करता है। जब तू राख में हो तो मत डर, क्योंकि मसीह वहीं से तुझे मशाल बनाएगा। भाग 5। जो फूंकेगा वहीं उड़ जाएगा, क्योंकि हमारे शत्रु शारीरिक नहीं आत्मिक हैं और परमेश्वर का वचन तलवार है। नया डर,
नई चाल। रहेली की जीत के बाद गांव में बहुत कुछ बदल चुका था। मंदिर राख हो चुका था, चर्च का आंगन हर दिन भरता जा रहा था, लेकिन बदलाव जितना उजला दिखता था, उतनी ही गहरी परछाइयां किसी कोने में पनप रही थीं। मंदिर के ध्वंस से नाराज कुछ पुराने साधक एक नए तांत्रिक के पास गए। नाम था भैरवनाथ सिद्ध। वह एक ऐसा बाबा था जो हवा में उड़ाकर मारने का दावा करता था। उसका मंत्र था, फूंक दूंगा तो आत्मा भी कांपेगी। रहस्यमयी घटनाएं शुरू। गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। चर्च के द्वार पर एक काली मुर्गी की बलि दी गई। 2 बच्चों को नींद में सांप दिखाई देने लगे। रहेली की बहन अनिका अचानक बोलते बोलते बेहोश हो गई। चर्च की छत पर एक रात किसी ने रक्त से लिखा, अब तेरी बारी है। विश्वासियों में डर फैलने लगा। कुछ ने रहेली से कहा, हमें लगता है पुरानी आत्माएं लौट आई हैं। रहेली शांत रही, लेकिन उसके भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था। एक रहस्य भरा आगंतुक। एक दिन चर्च के पास एक अजनबी युवक आया। लंबा काला कोट, गर्दन तक दाढ़ी और आंखों में अजीब चमक। उसने कहा, मैं अनिकेत हूं और मैं चेतावनी देने आया हूं। रहेली चौंकी। क्या चेतावनी? वह बोला, भैरवनाथ सिद्ध तुझ पर त्रिनयन फूंक का प्रयोग करने वाला है। इसमें तू 7 दिन के भीतर हवा में उड्डे जाएगी। कोई दवा, कोई वचन, कुछ भी काम नहीं आएगा। रहेली ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं वो था जो कभी तांत्रिक था, लेकिन अब मसीह की खोज में हूं, पर अभी पूरा विश्वास नहीं कर पाया। बाइबल के 3 वचन। रहेली ने अनिकेत की आंखों में देखकर कहा, फूंक मारने वाला जितना भी जोर लगाए, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। उसने फिर बाइबल से 3 वचन उठाए, वही जो उसने पहले दिन से जीवन में धारण किए थे। यशायाह 55 का 17। तेरे विरुद्ध जो कोई हथियार बनाया जाए वह सफल ना होगा। 2 तीमुथियुस 1 का 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। लूका 10 का 19। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है और दुश्मन की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कोई वस्तु तुम्हें हानि न पहुंचाएगी। वचन सुनकर अनिकेत की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर तू सचमुच बचेगी तो मैं भी तुझे अपना मार्ग मान लूंगा। 7 दिनों की फूंक। दिन एक भैरवनाथ सिद्ध ने काली मिट्टी से एक गुड़िया बनाई जो हूबहू रहेली जैसी दिखती थी। उस पर उसने पहला फूंक मारा, पांव की शक्ति समाप्त हो जाए। उसी शाम रहेली गिर गई। उसकी टांगों में अजीब पीड़ा थी। डॉक्टर ने कहा, रक्त रिपोर्ट सामान्य है, लेकिन चल नहीं पा रही हो। रहेली ने कहा, क्योंकि लड़ाई रक्त की नहीं, आत्मा की है। दिन 2 दूसरी फूंक, जीभ बंद हो जाए। सुबह रहेली बोल नहीं पा रही थी, पर चर्च में आकर एक बच्ची ने बाइबल खोलकर वही वचन पढ़ा, वह गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। रहेली ने धीमे से कहा, यीशु जीवित है। दिन 3 भैरवनाथ ने तीसरी फूंक मारी, उसके घर में आग लग जाए। रात को अचानक चर्च के बाजू वाले कमरे में आग लग गई, पर बारिश एकाएक शुरू हो गई और सब कुछ बच गया। अनिकेत यह देखकर कांप उठा। कोई ऊपर है जो उत्तर दे रहा है। दिन 4 से 6 तक, हर दिन एक नई फूंक। रहेली की मां को दौरे पड़े। चर्च के ऊपर से एक पक्षी गिरकर मरा। पानी में जहर डालने की कोशिश हुई। रहेली को जबरदस्ती मानसिक अस्पताल ले जाने का नोटिस आया, पर हर बार कोई बच्चा, कोई बीमार व्यक्ति, कोई बाइबल पाठ करने वाला एक आवाज बनकर खड़ा हुआ, और हर बार वचन जीतता रहा, फूंक हारती रही। 7वां दिन, निर्णायक रात। भैरवनाथ सिद्ध ने मंदिर के पुराने स्थल पर तंत्र मंडल बनाया। उसने चिल्लाकर कहा, आज रात तेरे प्राण मेरी फूंक से बाहर उड़ेंगे, तू सुबह नहीं देख पाएगी। वहीं दूसरी ओर रहेली चर्च में प्रार्थना कर रही थी, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ थे अनिकेत, जिसने अब बाइबल हाथ में लिया था, अनिका, जो अब पूरी तरह स्वस्थ थी, और गांव के 15 नए लोग जिन्होंने कहा था हमें बचाने वाले से मिलना है। रहेली ने कहा, आज की रात निर्णायक नहीं, ऐतिहासिक होगी, क्योंकि आज जो फूंकेगा वही उड़ जाएगा। आत्मिक विस्फोट। रात 12 बजे भैरवनाथ ने अंतिम फूंक मारी। अब तू उड़ जा, मिट जा, मर जा। पर उसी क्षण चर्च में जोर की प्रार्थना होने लगी। यीशु के नाम में हम अंधकार की हर शक्ति को बांधते हैं। अचानक मंदिर के उस स्थान पर जोर की आंधी चली। भैरवनाथ चिल्लाया, नहीं, ये क्या हो रहा है? उसका खुद का फूंका लौटकर उसी पर गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फूंक मारी हो, और वह जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश, रक्त से लथपथ।
रहेली की विजय और अनिकेत का उद्धार। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई, भैरवनाथ पागल हो गया है। वह अपने ही मंत्रों को बड़बड़ा रहा है और बार बार कह रहा है, यीशु मुझे छोड़ नहीं रहा। उसी समय अनिकेत ने सबके सामने घोषणा की, मैं आज स्वीकार करता हूं कि ये लड़की नहीं, ये मशाल है, और ये वचन नहीं, ये तलवार है। मैं अब मसीह का हूं। उस दिन चर्च में 40 से अधिक लोगों ने मसीह को स्वीकारा। वचन ही रक्षा है। रहेली ने उस दिन गांव के बीचों बीच खड़े होकर कहा, जादू से नहीं डरते, टोनों से नहीं भागते, क्योंकि हमारे पास वचन है। उसने 3 वचन फिर दोहराए, तेरे विरुद्ध जो कोई हथियार बनेगा सफल न होगा। मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है। डर की नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दी गई है। लोग ताली बजा रहे थे और पहली बार गांव में डर नहीं था। कहानी का मोड़, नया शत्रु। पर जैसे ही रात गहराई, एक पत्र रहेली को मिला। उसमें लिखा था, तू तो बच गई, पर अब तेरा अतीत लौटेगा, क्योंकि तूने जिनकी भस्म की उनमें से एक जिंदा बचा है, और वह अब मसीह बनकर ही आएगा। रहेली कांप उठी। यह किसका संदेश था? जो मसीह की तरह बोलेगा पर उसमें आत्मा नहीं होगी। अब लड़ाई अंदर से शुरू होगी। भागछा, सफेद वस्त्र वाला, काले मन वाला, हर कोई जो प्रभु प्रभु कहे वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, पर जो मेरे पिता की इच्छा पर चले। मत्ती 7:21। पिछली रात का पत्र। उस रात जब सब सो रहे थे, रहेली को मिला वो अजीब पत्र। तू तो बच गई, पर अब तेरा अतीत लौटेगा, क्योंकि तूने जिनकी भस्म की उनमें से एक जिंदा बचा है, और वह अब मसीह बनकर ही आएगा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। अंधकार अब बाहर से नहीं, भीतर से आने वाला था। चर्च में नई आंधी। चर्च अब बड़ा हो गया था। हर रविवार 80 से ज्यादा लोग आते थे। नए विश्वासी, नई व्यवस्था और एक नई आत्मा। तभी चर्च समिति ने एक नई आत्मिक अगुवाई के लिए विशेष मेहमान को बुलाया। पादरी यीशु प्रकाश नामक व्यक्ति, लंबा कद, गोरा चेहरा, हमेशा सफेद वस्त्र में। वचन ऐसे सुनाता कि भीड़ रोने लगती। उसने पहली बार जब मंच संभाला तो कहा, अब समय है कि हम आत्मिक स्तर को ऊंचा करें, परमात्मा की आवाज को सुने और शरीर को त्याग कर आत्मा में प्रवेश करें। लोग भाव विभोर हुए, तालियां गूंजी, पर रहेली चुप बैठी थी। उसने देखा, उसकी आंखें नम नहीं, ठंडी थी। अनिकेत की उलझन। रहेली ने अनिकेत से पूछा, तुझे क्या लगता है, ये पादरी सच्चा है? अनिकेत बोला, उसके उपदेश में कोई झूठ नहीं, पर उसकी प्रार्थनाओं में आग नहीं है। वो आत्मा की बात करता है, पर उसमें आत्मा की उपस्थिति नहीं लगती। रहेली ने कहा, सफेद वस्त्र से आत्मा नहीं दिखती, शुद्धता भीतर होती है, दिखावे में नहीं। धीरे धीरे परिवर्तन शुरू। पादरी यीशु प्रकाश ने आते ही कुछ बदलाव शुरू किए। चर्च में पुराने गाने बंद कर दिए। क्रूस की जगह एक रहस्यमयी प्रतीक चिन्ह लगाया, जिसमें आंख, कमल और आग का त्रिकोण था। बाइबल के बजाय वह कहता, अब प्रभु सीधे बोलेगा, किताबों की जरूरत नहीं। लोगों को लगा ये आत्मिक ऊंचाई है, पर रहेली को लगा ये आत्मिक धोखा है। वो जो आत्मा में बोलता था। तीसरे हफ्ते जब चर्च में पादरी प्रवचन दे रहा था, वो अचानक आंखें मूंद कर चिल्लाया, अब मैं वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो सिर्फ चुने हुए सुन सकते हैं। जो सुन नहीं पाएगा वो मसीह का नहीं है। लोग डर गए। कुछ बोले, हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा। पादरी बोला, क्योंकि तुम सब अभी तक तंत्रों के प्रभाव में हो। उन आत्माओं से शुद्धि के लिए तुम्हें मेरे हाथ लगवाने होंगे। वह मंच से उतरा और एक एक को माथे पर स्पर्श करने लगा। हर कोई एकदम नीचे गिरने लगा। पर जब वह रहेली के पास आया, उसने हाथ उठाया और कहा, मैं तुझे छू नहीं सकता। रहेली बोली, क्योंकि मैं किसी पवित्र के हाथों को जानती हूं और तू वैसा नहीं है। अगला कदम, आत्मिक बंदिश। उस हफ्ते एक नई बात हुई। पादरी ने चर्च में गुप्त मंडली शुरू की, जिसका नाम रखा रूहानी मंडल। इसमें वही लोग जा सकते थे जिन्हें वह चुना हुआ कहता। रहेली और अनिकेत को इसमें आने से मना किया गया। लोग जो उसमें गए धीरे धीरे बदलने लगे। वे अब घर वालों से कटने लगे। उन्हें सपनों में अजीब आकृतियां दिखने लगी। वे बार बार कहते, पादरी जो बोले वही अंतिम वचन है। अनिकेत ने एक बार एक युवक से कहा, भाई तू बाइबल पढ़ना क्यों छोड़ दिया? वह चिल्लाया, क्योंकि अब हमारे पास जीवित वचनदाता है, पादरी यीशु प्रकाश। रहेली का आत्मिक युद्ध। रहेली ने उपवास शुरू किया, लगातार 3 दिन। तीसरे दिन रात को उसे सपना आया। वो चर्च के बीच में है। क्रूस के स्थान पर अब एक काला सिंहासन है और सफेद वस्त्र में कोई आदमी उस पर बैठा हंस रहा है।
और वो आदमी कह रहा है, अब मैं मसीह हूं, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तभी आकाश फटता है, एक आवाज गूंजती है, उससे सावधान जो मेरे नाम पर आए पर मुझसे ना हो। मत्ती 24:5। पर्दाफाश की योजना। रहेली ने अनिकेत के साथ योजना बनाई। पादरी यीशु प्रकाश के उपदेशों की रिकॉर्डिंग की गई। एक दिन जब मंडली गुप्त सभा में थी, अनिकेत ने प्रवेश किया। वहां पादरी लोगों से जमीन, पैसे और यहां तक कि रक्त की शुद्धि के नाम पर अजीब अनुष्ठान करवा रहा था। रहेली ने उसी रात सारे प्रमाण लेकर चर्च के सामने लाकर कहा, यह पादरी नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया है। अंतिम टकराव। पादरी यीशु प्रकाश मंच पर चढ़ा और गरजा, तू मुझे कलंकित कर रही है, मैं मसीह से चुना हुआ दूत हूं। रहेली ने बाइबल उठाकर कहा, तो बता, तू किस आत्मा से बोलता है, क्योंकि यीशु ने कभी लोगों से उनके ज़मीर नहीं छीने। तभी किसी ने रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें पादरी कहता था, अब ये मसीह की नहीं, मेरी मंडली है। लोग हक्के बक्के रह गए। पादरी कुछ कह पाता उससे पहले अनिकेत ने प्रार्थना शुरू की, हे यीशु, तू ही प्रकाश है, हर अंधकार का पर्दाफाश कर। तभी पादरी जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से अजीब चीख निकली, मैं कोई पवित्र आत्मा नहीं, मैं वह हूं जो भैरवनाथ के बचाए हुए शिष्य में समाया हुआ हूं। रहेली की आत्मा की जीत। उस दिन रहेली ने कहा, भले ही शत्रु अब वचन की शक्ल में आया, लेकिन सच की पहचान करने के लिए हमें आत्मा की परख की आवश्यकता है। उसने मत्ती 7:15 पढ़ा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ की खाल में आते हैं, पर भीतर से फाड़ खाने वाले भेड़िए होते हैं। लोग रो पड़े। पादरी को गांव से निकाला गया। उसकी मंडली छिन्न भिन्न हो गई। नया चर्च, नई चेतना। अब चर्च में एक नई दीवार बनी जिस पर बड़े शब्दों में लिखा गया, परख करो हर आत्मा की, चाहे वो मसीह के नाम पर ही क्यों ना आए। अनिकेत अब उपदेश देता था। रहेली आत्मिक अगुआ बनी। और सबसे सुंदर बात, अब कोई भी वचन सुनकर आंखें मूंदता नहीं, बाइबल खोलकर परखता था। अगले खतरे की आहट। कहानी यहीं नहीं रुकी। एक दिन चर्च के बाहर एक वृद्ध महिला आई। उसने कहा, मैं भैरवनाथ की मां हूं और मेरे पास कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो रहेली की आत्मा को हिला देंगी। रहेली ने पूछा, क्या तुम सत्य के लिए आई हो? वो बोली, नहीं, मैं आई हूं पुनः आरंभ के लिए। तंत्र की जड़ें अभी मरी नहीं हैं। अगली बार तू अपने किसी अपने को खोएगी। भाग साध। जिसे तू जानती थी वही तुझे छलने आया, क्योंकि मनुष्य के शत्रु उसके अपने ही घर के लोग होंगे। मत्ती 10:36। अंधेरे में एक जाना पहचाना चेहरा। भैरवनाथ के चले जाने के बाद चर्च में शांति लौट आई थी। रहेली और अनिकेत की अगुवाई में चर्च फिर से वचन और आत्मा की अग्नि से भरने लगा। लेकिन उस रात एक सपना आया। रहेली अपने ही घर के आंगन में खड़ी थी और एक साया धीरे धीरे उसके करीब आया। उसने पूछा, तू कौन है? साया बोला, मैं वो हूं जिसे तू जानती है, पर अब मैं तुझसे अलग हूं। आंख खुली तो पसीने से भीगी हुई थी। सपना नहीं, भविष्य की चेतावनी थी। लौट आया कोई। अगले रविवार चर्च में एक व्यक्ति आया, गहरे नीले कुर्ते में, लंबा, शांत और आत्मविश्वासी। रहेली के पास आकर बोला, दीदी, मैं डेविड हूं। रहेली कांप गई। डेविड उसका छोटा भाई, जो 5 साल पहले एक आत्मिक संघर्ष के बाद घर छोड़कर चला गया था। तब उसने कहा था, तू यीशु की पागल हो गई है, मुझे मेरा धर्म चाहिए। और फिर कभी लौटा नहीं। भावनाओं की बाढ़ और शक की लहर। रहेली की आंखों में आंसू थे। अनिकेत ने भी डेविड को गले से लगा लिया। डेविड ने कहा, मैं बहुत भटक चुका हूं, अब मुझे सच्चा रास्ता चाहिए। क्या तुम मुझे दोबारा अपनाओगे? रहेली बोली, तू भले 100 बार लौटे, यदि तू सच्चे मन से आया है, यीशु तुझे कभी ना ठुकराएगा। पर जैसे ही डेविड की पीठ मुड़ी, रहेली को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके जाते ही हवा भारी हो गई। रहस्यमयी बदलाव। डेविड ने चर्च की व्यवस्था में भाग लेना शुरू कर दिया। वह प्रार्थना सभाओं का आयोजन करता, युवाओं को आत्मिक जागरूकता पर शिक्षण देने लगा और धीरे धीरे उसका प्रभाव फैलने लगा। एक दिन वह बोला, आज से चर्च में नई प्रार्थना पद्धति लाएंगे। बाइबल को पढ़ने से ज्यादा अनुभव करना जरूरी है। लोगों को उसके शब्द अच्छे लगे, पर रहेली का हृदय खटक उठा। रहेली की परीक्षा। रहेली ने डेविड से एक दिन पूछा, क्या तूने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पूरी तरह स्वीकार किया है? डेविड मुस्कुराया और बोला, मसीह एक मार्ग है, पर एकमात्र नहीं। मैंने अब अनुभव किया है कि सभी धर्मों में सत्य है। आत्मा को बांधना नहीं, मुक्त करना है। यह सुनकर रहेली स्तब्ध रह गई। तू मेरे भाई की शक्ल में कौन है? उसने मन ही मन पूछा। अनिकेत की चेतावनी। अनिकेत ने एक दिन रहेली से कहा,
मैंने डेविड को रात में चर्च में अकेले देखा। वह वेदी के पास कुछ चढ़ा रहा था, किसी नीले धागे, कपूर और लाल सिंदूर जैसी चीजों को। रहेली सन्न हो गई। उस रात रहेली ने उपवास शुरू किया। तीसरे दिन उसे सपना आया। डेविड वेदी पर खड़ा है, चारों ओर सांप लहरा रहे हैं और एक छाया पीछे से बोलती है, अब मैं तेरे ही अपने को तेरे विरुद्ध खड़ा करूंगा। पर्दे के पीछे की सच्चाई। रहेली ने डेविड की अनुपस्थिति में उसका कमरा खंगाला। वहां एक छोटी पेटी मिली जिसमें था एक चमड़े का बंडल जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। नींबू, काली मिर्च, एक किताब, अघोर शक्ति और मसीही तत्वों का संगम। उसने वो किताब खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही वह कांप गई। जब एक चुना हुआ मसीही वचन को त्याग देता है और उसे अघोर में मिला दिया जाता है, तब वह शुद्ध साधक बनता है। तब वह सत्य से परे जाता है और स्वयं सत्य बनता है। मसीह और माया का युद्ध। रहेली ने डेविड का सामना किया। ये तू क्या कर रहा है? मसीह के नाम पर अघोरी साधना? डेविड बोला, तू अब भी बंद किताब में सच्चाई खोज रही है। मैंने अनुभव किया है कि अघोर और मसीह एक ही स्रोत से आते हैं, बस नाम अलग हैं। तू वचन में रह गई, मैं शक्ति में चला गया। रहेली चिल्लाई, शक्ति जो वचन के विरुद्ध हो वो सत्य नहीं, वो छलावा है। अंतिम चेतावनी। 3 वचन। उस रात रहेली ने 3 बाइबल वचन ऊंचे स्वर में घोषित किए। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:5। यदि कोई दूसरा मसीह के सिवाय कुछ और प्रचार करे तो शापित हो। गलातियों 1:8। जैसे ही वचन बोले गए, चर्च में बिजली चली गई और डेविड जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से चीख निकली, तूने मुझे खो दिया रहेली, अब तू अपने परिवार को खोएगी। आत्मिक शुद्धि। अनिकेत और रहेली ने 3 दिन का निरंतर उपवास और आत्मिक परिशोधन रखा। चर्च को फिर से पवित्र किया गया। सारे वस्त्र, वेदी, दीवारों को जल से धोया गया और वेदी पर लिखा गया, एक ही मसीह है और उसका कोई विकल्प नहीं। रहेली का सबसे बड़ा दुख, डेविड गायब हो गया। कोई नहीं जानता वह कहां गया, पर हर रविवार चर्च के बाहर एक संदेश दीवार पर चिपका मिलता था। अब तेरा नंबर आया है। अगला हमला तेरी आत्मा पर नहीं, तेरे प्यार पर होगा। रहेली ने वचन में शरण ली। कहानी की दिशा बदलती है। एक दिन चर्च में एक जवान लड़की आई। उसने रहेली से कहा, मुझे एक लड़का बहुत प्यार करता है। उसने कहा, अगर मैं मसीह को मान लूं तो वह मुझसे शादी करेगा। रहेली ने नाम पूछा। वो बोली, उसका नाम डैनी है, लेकिन वो कहता है उसका असली नाम रुद्रनाथ है। रहेली ने अपना सिर पकड़ लिया। डैनी, क्या वो डेविड के नए रूप में लौट आया है? भाग 8। प्यार की आड़ में जर। ध्यान रखना कि कोई तुम्हें मीठी बातों से बहका न ले, क्योंकि वह आत्मा को नष्ट करने के लिए आया है। कुलुस्सियों 2:8। नई लड़की, पुराना जाल। चर्च की उस सुबह रहेली की आंखें एक नई युवती पर पड़ी। गोरे रंग की, लंबे बालों वाली, बड़ी मासूम सी आंखों वाली लड़की ने कहा, मेरा नाम रूही है। मैं पहली बार आई हूं। मुझे यीशु मसीह के बारे में जानना है। मुझे किसी ने बताया कि मसीह प्यार है। रहेली मुस्कुराई। हाँ बेटी, मसीह वही हैं जो पापियों से प्रेम करते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। पर जैसे ही रूही ने नाम बताया, जिसने मुझे मसीह के बारे में बताया उसका नाम डैनी है, लेकिन उसने एक दिन कहा, मेरा असली नाम रुद्रनाथ है। रहेली के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। पुराने नाम का नया चेहरा, रुद्रनाथ यानी डेविड, उसका वही भाई जो अब शैतानी साधना में जा चुका था, जिसने चर्च की पवित्रता भंग करने की कोशिश की थी। रहेली की आत्मा कांप गई। उसने महसूस किया, अब हमला बाहर से नहीं, सीधे दिल पर हो रहा है। प्रेम का प्रस्ताव या आत्मा का युद्ध। रूही की आंखों में मासूमियत थी, पर आवाज में मोह था। डैनी कहता है कि मैं पवित्र हो जाऊं तो हम शादी कर सकते हैं, और पवित्रता का मतलब है कि मैं चर्च आऊं, लेकिन कुछ विशेष अनुष्ठान भी करूं। जैसे उन्होंने कहा, चक्रों की सफाई, आत्मा खोलने की साधना, और फिर बाइबल से प्रार्थना। रहेली एकदम समझ गई, यह मसीह की सच्चाई नहीं, ये एक नया संप्रदाय, जादू, योग और छिपा शैतानवाद है। अनिकेत का संदेह। अनिकेत ने कहा, रूही उस दिन चर्च में एक किताब पढ़ रही थी, यौगिक जागरण द्वारा क्रॉस की शक्ति। यह किताब भारत में एक नए पंथ के प्रचारकों द्वारा फैलाई जा रही है। वे कहते हैं मसीह ऊर्जा गुरु हैं और उनका बलिदान एक प्रतीक है, असल बलिदान नहीं। रहेली ने सिर हिलाया। यीशु कोई प्रतीक नहीं है, वे जीवित, शाश्वत और व्यक्तिगत मुक्तिदाता हैं। आत्मिक हमले की शुरुआत।
चर्च में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। युवाओं में अस्तित्व ध्यान नामक सभा शुरू हुई। प्रार्थनाओं में ओम के मंत्र जोड़े जाने लगे और वेदी पर कोई गुप्त ऊर्जा यंत्र छुपा दिया गया। रहेली को जैसे सब कुछ उल्टा दिखाई देने लगा। उस रात रहेली को सपना आया। रूही काले वस्त्रों में वेदी पर कुछ अजीब शब्द बोल रही थी। AUM यीशु तत्वाय नमः। आत्मा को बांधो नहीं, मुक्त करो। फिर एक आवाज आई, ये मसीह का नाम लेकर रचा गया शैतान का नया नकाब है। बाइबल बनाम अनुभव। एक युवा लड़का आया और रहेली से बोला, मैंने ध्यान में यीशु को देखा। वह मुझसे बोले, तुम सब सही हो। और मैंने अनुभव किया कि सभी धर्म एक हैं। अब मैं बाइबल पढ़ना छोड़ रहा हूं। अनुभव ही सब कुछ है। रहेली ने वचन पढ़ा। वचन शरीर हुआ और हमारे बीच निवास किया। यूहन्ना 1:14। अगर वचन के बिना तू किसी आत्मा से बात कर रहा है तो वह आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। रहेली की योजना। रहेली और अनिकेत ने एक योजना बनाई। रूही को व्यक्तिगत रूप से समझाया जाए, उससे पूछा जाए कि वह वास्तव में क्या मानती है और उसे वचन के माध्यम से चुनौती दी जाए। उन्होंने एक रात रूही को आमंत्रित किया। रूही का असली चेहरा। शुरुआत में रूही शर्मीली थी। मुझे सिर्फ मसीह को जानना है, लेकिन मेरा ध्यान भी टूटता नहीं। जब मैं ध्यान करती हूं तो मेरी आत्मा उड़ती है। रहेली ने उससे सीधा प्रश्न किया, क्या तू मानती है कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है? रूही की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीमे से कहा, मैं मानती हूं कि मसीह एक उच्च आत्मा है, लेकिन बुद्ध, कृष्ण और महावीर भी वही हैं। तुम लोग वचन से बंधे हो, हम अनुभव से मुक्त हैं। रहेली की घोषणा। 3 वचन फिर बोले। रहेली ने अपनी आवाज ऊंची की और 3 वचन बोल दिए। यही है वह साक्ष्य कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। 1 यूहन्ना 5:11। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पाएं। प्रेरितों 4:12। यदि कोई आत्मा यह स्वीकार नहीं करती कि यीशु देह में आया है तो वह आत्मा परमेश्वर की नहीं है। 1 यूहन्ना 4:3। जैसे ही ये वचन बोले गए, रूही कांपने लगी। उसकी आंखें पलटने लगी। उसके मुंह से निकला, मैंने सोचा था कि तेरी आत्मा कमजोर हो गई होगी, पर तू अब भी वचन से जुड़ी है। आत्मिक लड़ाई। असली शक्ति का प्रदर्शन। रूही जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांप रहा था। अनिकेत ने प्रार्थना शुरू की, यीशु मसीह के नाम से हर अन्य आत्मा यहां से निकल जाए। रहेली ने कहा, पवित्र आत्मा, इसे जकड़े हुए आत्मिक जाल से छोड़ा। 20 मिनट तक लगातार प्रार्थना हुई। फिर रूही शांति से रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं एक मिशन पर भेजी गई थी ताकि चर्चों में ध्यान और ऊर्जा योग को लाया जा सके, लेकिन अब मैं देख रही हूं केवल मसीह में शांति है। पवित्र आत्मा की बहाली। रूही ने सबके सामने अपने पापों को कबूल किया। उसने कहा, मैं अब सिर्फ वचन में विश्वास रखूंगी, अनुभव नहीं, केवल सत्य, और वह है मसीह। उस दिन चर्च में एक असाधारण उपस्थिति आई। लोगों की आंखें खुली। डैनी का अंतिम संदेश। 3 दिन बाद रहेली को एक चिट्ठी मिली। रहेली, तूने मेरे सबसे नर्म हथियार प्रेम को भी जीत लिया। अब मेरी अगली चाल सीधी तेरे मसीह से है। इंतजार कर, मैं फिर आऊंगा, पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगी। रुद्रनाथ। भाग 9। जब आत्मा से आत्मा टकराई। हमारा संघर्ष मांस और लोहू से नहीं, परंतु आत्मिक शक्तियों से है। इफिसियों 6:12। भविष्यवाणी का भय। रहेली के हाथ में वो पत्र अब भी कांप रहा था। मैं फिर आऊंगा, पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगी। रुद्रनाथ। रहेली जानती थी, शैतान अब छिपकर नहीं, खुलकर वार करेगा। वो बार बार वचन दोहरा रही थी, ध्यान रखना कि कोई तुम्हें दर्शन या दूतों की उपासना से ठग न ले। कुलुस्सियों 2:18। उस रात एक सपना आया। चर्च जल रहा था, क्रूस नीचे गिरा था और एक नकाबपोश व्यक्ति हंसते हुए बोल रहा था, ये आग आत्मा की है जो अब जला देगी सब कुछ। चर्च में रहस्यमयी आग। अगले ही दिन चर्च की निचली लाइब्रेरी में आग लग गई। जांच में पाया गया कि सिर्फ बाइबलें और मसीही पुस्तिकाएं जली थीं, बाकी कोई किताबें नहीं। पुलिस ने इसे शॉर्ट सर्किट कहा, पर अनिकेत ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। रात 3:33 पर एक व्यक्ति अंदर गया। चेहरा नहीं दिखा, बस सफेद कपड़े और सिर पर नीला पट्टा। रहेली कांप गई। ये डैनी नहीं था, ये कोई और था। आत्मिक हमले की लहर। अब चर्च में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। लोग प्रार्थना करते करते बेहोश हो जाते। बच्चों के कमरे में दीवारों पर अजीब आकृतियां बन जाती और एक महिला अचानक चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो,
मैं नहीं चाहती इस आग को। फिर रहेली को समझ में आया, यह कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मिक हमला था। असली दुश्मन कौन है? एक रात रहेली को प्रार्थना में दर्शन मिला। यीशु खड़े हैं और एक भीड़ है जो उन्हें घेरे हैं, पर हर चेहरा नकाब में है। उनमें से एक चेहरा सामने आता है, वही जो आग में हंस रहा था। यीशु ने कहा, यह आत्मा इस युग की सबसे गहरी चाल है। यह शांति की बात करेगा और भीतर से आत्माओं को निगल जाएगा। यह स्वयं को स्वयं का मसीह कहेगा। नकली मसीह की घोषणा। अगले दिन शहर में एक विज्ञापन आया, अंतर आत्मिक योग सम्मेलन, विषय तुम ही परमेश्वर हो। वक्ता श्री श्री ध्यानेश्वर अनंत रहेली को एक नजर में पहचान आ गई। ये वही चेहरा था जो डैनी के पत्र में छुपा था। डैनी अब किसी बाबा का रूप लेकर लोगों को मोक्ष के नाम पर माया में बांध रहा था। सम्मेलन में टकराव। रहेली, अनिकेत और चर्च के कुछ युवा सम्मेलन में पहुंचे। ध्यानेश्वर अनंत ने कहा, क्रूस एक प्रतीक है। मसीह को अपने भीतर महसूस करो और तुम मसीह बन जाओगे। तुम स्वयं उद्धार करता हो। तभी रहेली उठ खड़ी हुई। यीशु ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मसीह हो सकते हो। उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। हॉल में सन्नाटा। ध्यानेश्वर मुस्कुराया, ओह, हमारी रहेली देवी भी आई है। चलो आत्मा से आत्मा टकरा जाए आज। वचन बनाम मंत्र। ध्यानेश्वर ने कुछ मंत्र पढ़े। पूरे हॉल में हरे रंग की रोशनी फैल गई। लोग झूमने लगे। रहेली ने अपनी बाइबल खोली और तेज आवाज में 3 वचन बोले, क्योंकि अंधकार में ज्योति चमकती है और अंधकार उसे रोक नहीं सकता। यूहन्ना 1:5। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी पूजा करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। यूहन्ना 4:24। जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 6:47। हॉल में एक चिंगारी सी उठी, जैसे एक अदृश्य बिजली पूरे हॉल में दौड़ी। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े। ध्यानेश्वर कांप गया। उसकी आवाज बदल गई, तूने फिर मेरा खेल बिगाड़ा, पर अब मैं तेरे भीतर घुसूंगा। अंतिम आत्मिक युद्ध। रहेली ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद आया, उसकी माँ, उसकी बहन और वह कमरा जहां उसने पहली बार यीशु को बुलाया था। यीशु मसीह, मैं फिर से अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जो तू चाहे वही हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ध्यानेश्वर ने एक अंतिम मंत्र फेंका, तत्व मसीहाय नमः। आग फैल जा। पर तभी कुछ हुआ। एक सफेद प्रकाश मंच पर गिरा। ध्यानेश्वर जमीन पर गिर पड़ा, कांपता रहा। उसके मुंह से निकला, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ एक उपकरण था, मैं खुद खो गया। पर्दा उठता है। सम्मेलन खत्म हुआ। ध्यानेश्वर का चेहरा उजागर हुआ। वह वही डैनी था, रहेली का भाई। रहेली का दिल टूट गया। भाई, तू कितना दूर चला गया? पर वह बोला, मैं अब भी नहीं मानता कि मसीह ही एकमात्र मार्ग है। मैं एक विचारधारा बन गया हूं और यह विचारधारा कभी नहीं रुकेगी। यीशु का उत्तर। उस रात रहेली ने अकेले में प्रार्थना की। तभी उसने यीशु को महसूस किया, तू युद्ध कर चुकी है, अब बीज बोने का समय है। झूठ के विचार बहुत हैं, पर सत्य का एक ही बीज है, वचन। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। रहेली ने नया मिशन शुरू किया, वचन से जीवन नामक कार्यक्रम, जहां वह भ्रमित युवाओं को सिखाने लगी कि अनुभव से नहीं, शक्तियों से नहीं, पर वचन के द्वारा ही परमेश्वर जाना जा सकता है। वह कहती थी, दुश्मन फूंक मारता है, पर अगर तू वचन बोले तो तू हिलता नहीं, वो उड़ जाता है। अंतिम 3 वचन, पूरी कहानी की आत्मा। तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:22। जो हम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। 1 यूहन्ना 4:4। और वे मेमने के लोहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य 12:11। जादू टोना, टोना टोटका, मंत्र तंत्र, ऊपरी हवा, आत्मा बांधना, सबका तोड़ है सिर्फ एक चीज, मसीह का वचन।